लगभग सभी किसान यही सोचते हैं कि खरबूजा का कौन सा वैरायटी का चुनाव करें जो हमको 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हमें किस तरीके से निकाले, या फिर कहा जा सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम खरबूजा की खेती से कैसे निकालें, कौन सी वैरायटी से निकालें। यही मानसिकता रहती है किसान भाइयों। बजाय यह कि हमारे क्षेत्र में जो वैरायटी सर्वोत्तम है हमारे भूमि के हिसाब से, और हमारे जो पुराने अनुभव किसान जिस वैरायटी को लगातार लगाते आए हैं वही वैरायटी से एक अच्छा खासा हम उत्पादन किस तरीके से निकालें, किस तरीके से वही वैरायटी से हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले आएँ, यहाँ पर ध्यान नहीं देते किसान भाई। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम उसी के बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं कि आप वैरायटी का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वैरायटी का चुनाव करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका वैरायटी ही ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा फसल, आप जो भी उसमें स्प्रे करते हैं, जितना भी आप उसमें मेहनत करते हैं, वह पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम उसी के विषय में पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी इस चैनल पर खेती किसानी के बारे में इसी तरीके का कोई नई जानकारी आती है तो वह जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, खरबूजा की खेती ज़्यादातर तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर खरबूजा की खेती होती है। और बहुत से राज्यों में कुछ प्रतिशत खरबूजा की खेती होने लगी है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं राज्यों में खरबूजा की खेती होती है। तो वैसे में जो वैरायटी है किसान भाइयों वह बहुत ही सारी है। उसके हिसाब से अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों। जैसे कि महाराष्ट्र में कुंदन, और वही महाराष्ट्र में अलग क्षेत्र में और अलग वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों। कई जगहों पर अपना देसी वैरायटी, उसमें वह किसान एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल लेता है किसान भाइयों। तो आपको वैरायटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वैरायटी जो है ख़राब हो जाता है, अगर आपके भूमि के हिसाब से, आपके क्षेत्र के व आपके क्षेत्र के जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से अगर वह वैरायटी नहीं रहा तो उससे आपको टोटल लॉस होने वाला है। वैरायटी आप देखे होंगे किसान भाइयों कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी ही क्यों रहती है। जो वैरायटी हमारे क्षेत्र में, जो वैरायटी बहुत ही पॉपुलर है, वह अगले राज्य या फिर उसी राज्य के अलग क्षेत्र में वह वैरायटी का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहता किसान भाइयों। तो वैरायटी को इस तरीके से बनाया जाता है किसान भाइयों, जिस क्षेत्र के लिए वह वैरायटी को बनाया जाता है उस क्षेत्र के टेम्परेचर, उस क्षेत्र के हवामान, तापमान और भूमि, मिट्टी के हिसाब से वैरायटी तैयार किया जाता है किसान भाइयों। तो उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी जो है बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देता है। तो वहीं पर कई किसान इसी तरीके का कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी वैरायटी को लेकर खेती कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है किसान भाइयों। तो उसी को देखते हुए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं किसान भाइयों, जिससे कि आपको खरबूजा की वैरायटी को चुनाव करने में किसी भी तरीके का कोई समस्या ना हो और किसी भी तरीके से कोई आपको नुकसान उठाना ना पड़े। क्योंकि किसान भाइयों, जो वैरायटी हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देता है वह 90 से 95% चांस है कि आपके क्षेत्र में वह उतना उत्पादन नहीं दे पाए। तो कारण वही है किसान भाइयों कि हमारे क्षेत्र का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह जो भूमि है, वह भूमि का जो पीएच मान है, वह सब डिफरेंस रहता है किसान भाइयों। उसी के आधार पर वैरायटी तैयार किया जाता है। तो इस वजह से किसान भाइयों मैं वैरायटी पर बहुत ही ज़्यादा जोर देता हूँ। किसी भी वैरायटी के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो उसमें भी मैं आपको पूरा डिटेल कर देता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से व अपने आसपास के जो अनुभवी किसान हैं उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें। क्योंकि किसान भाइयों, हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने चैनल पर हवाई की बात या फिर बढ़ा चढ़ाकर किसी भी तरीके से कोई जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करते। जो वास्तविक होता है, जो जेन्युइन होता है और बिल्कुल ही सही जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए किसान भाइयों, तो सबसे ज़्यादा अगर जानकारी है तो आपके क्षेत्र में जो शॉपी है, जहां से आप बीज लेके आते हैं, वह अपने आसपास के जो अनुभवी किसान हैं, जो पहले भी खरबूजा की खेती कर चुके हैं,
उससे आप अच्छी तरीके से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद ही आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वैरायटी बहुत ही सारी होती है किसान भाइयों, चाहे वह कोई भी फसल का हो। हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र में पूरा निर्मल सीड्स का 24 नंबर वैरायटी जो है A to Z वही वैरायटी चलता है। कई क्षेत्र में कुंदन, मधु, अर्का, हाइब्रिड पंजाबी, शंकर खरबूजा, इस तरीके से बहुत ही सारी लिस्ट है वैरायटी का किसान भाइयों। लेकिन यहाँ पर जब हम खरबूजा की खेती की बात कर रहे हैं तो उसमें लागत जो है वह बहुत ही ज़्यादा आता है किसान भैया। प्रति एकड़ बीज की प्राइस की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ 6 से 7 हज़ार के आसपास प्राइस आपको पड़ जाता है। उसके बाद जो उसमें स्प्रे लगता है किसान भाइयों, उसका दवाई थोड़ा महंगा मिलता है। मौसम में जहाँ चेंज हुआ, बारिश हुई, तो वैसे में बहुत ही ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता उसको पड़ती है। अगर मौसम में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ तो वैसे में लागत इसमें बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किसान भाइयों गर्मी के मौसम में भी बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और मौसम लगातार ख़राब चलता रहता है। उसके हिसाब से बीते 1-2 वर्षों से खरबूजा की खेती में लागत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है किसान भाई। तो वैसे में आपको कोशिश करना चाहिए कि एक और बड़ी मुसीबत आप लेकर कोई भी डिफरेंस आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग वैरायटी का चुनाव करने जाते हैं, फिर भी आप एक बार अनुभवी किसान से या फिर कोई अन्य सलाहकार से अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, या फिर आप कम क्षेत्र में पहले वर्ष वह वैरायटी का आप डेमो देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में वह वैरायटी का क्या रिजल्ट है। उसके बाद आपको सब चीज़ सही रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद एक आप बड़े पैमाने में वह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस हिसाब से किसान भाइयों आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई को भी यह जानकारी सही तरीके से मिल सके और उसको वैरायटी का चुनाव करने में किसी भी तरीके का कोई परेशानी न हो और किसी भी तरीके से गलत वैरायटी का चुनाव कर वह किसान को किसी भी तरीके से नुकसान न हो जाए। और आगे भी किसान भाइयों इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि किसान भाइयों हम अपने वीडियो में क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।